मई 2025 एरीज एसेंडेंट मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ओवरऑल इस महीने को मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं। जो 28 अप्रैल से 13 मई तक का जो पहला हिस्सा, ये मुझे कुछ खर्च दिखाई दे रहा है। ये खर्च हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग के लिए हो, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, या आपके खुद के एजुकेशन के लिए। मतलब ये टाइम खर्च का दिखाई दे रहा है। और 14 मई से 29 मई तक का जो दूसरा हिस्सा है, 29 मई तक का, यह हिस्सा बहुत बढ़िया है आपके लिए। अविवाहित लोगों के लिए तो विवाह का मौका द्वार पे दस्तखत देगा। और जो ऑलरेडी मैरिड है उनको समझ में आएगा कि मैरिज लाइफ के स्पाउस को अभी वो ठीक तरह से समझ पा रहे। आप अगर पर्टिकुलरली फीमेल है तो आप आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये जो टाइम 14 मई से 29 मई तक का टाइम। और कोई बिजनेस पार्टनरशिप का प्रपोजल ऑफर भी आपको इस समय में आएगा 14 मई से 29 मई में। इस महीने के लिए मेरा एक सजेशन दिया है मैंने आपको कि 14 मई तक कोई बहुत बड़ा मूव हो तो ये 14 से 29 में ले लीजिएगा। 15 दिन बहुत अच्छे हैं आपके लिए। टेक दैट मूव। कोई भी बड़ा मूव हो, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना हो, आपने तय किया है कि करना ही है, तो 14 से 29 में जरूर करिएगा। अब देखें, इस महीने का सूर्य आपके लग्न में उच्च का हुआ है 14 अप्रैल से 14 मई में। बेस्ट टाइम से गुजर रहा है। ये सम्मान दिलाएगा आपको, कोई बहुत बड़ी पहचान दिलाएगा, बिग सोशल रिकॉग्निशन। उच्च का सूर्य है, आप में लीडरशिप का लक्षण ज्यादा है। दूसरों के हाथ के नीचे काम करने में बड़ा डिग्निटी कम हो रहा है ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन आपको बहुत छोटे लोगों के साथ काम करना पड़ता है। कर्मस्थान का स्वामी शनि। इस महीने के लिए समरी देखते हैं। देखिए, टोटल 30 दिन का महीना है और डेट वाइज जो प्रेडिक्शन करता हूं उसको मेरे को 5 हिस्से में बांटना है। जो 5 तारीख से 11 तारीख तक का टाइम है, कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। कुछ चीजें देखिए पॉजिटिव होने के लिए बहुत कंडीशंस लगती है कि दशा ठीक हो, आपके बर्थ के प्लेनेट ठीक तरह के नक्षत्र में बैठे हो, और आपका हालात भी ठीक हो। आपका जो क्या बोल सकते हैं, स्थल काल स्थल जहां जहां रहते हैं आप, वो कैसा है वो भी देखना पड़ता है। तो 5 से 11 तारीख तक का टाइम अच्छा नहीं है, कैलेंडर पे इसको मार्क करो। दिस इज द नेगेटिव डेज, यू हैव टू बी केयरफुल। ये थोड़ा मानसिक तनाव का टाइम है 5 से 11। देखिए, ऐसा 16 मार्च से 17 मई तक का जो टाइम है, ये आप घर के विषय में कहीं कुछ चिंतित रहेंगे। हो सकता है आपकी मम्मा के हेल्थ के लिए 16 मार्च से 17 मई तक चिंतित रहेंगे आप। इसमें पर्टिकुलरली 5 से 11 तारीख को मार्क कर दीजिएगा, ये तनाव का टाइम। अब 28 अप्रैल से 4 मई तक का जो टाइम, ये टेम्पररी टाइम बिंग, ऑफिस में आप छा जाएंगे। स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग भी आपका बढ़ेगा। इसमें पति या पत्नी के साथ का जो आपका समझ है वो काफी अच्छा रहेगा 28 अप्रैल से 4 मई तक में। ये वो टाइम है आपके लिए कि जहां आपको ऑफिस में भी कुछ टेम्पररी टाइमिंग सम्मान प्राप्त होगा। 5 से 11 तारीख मैंने कैलेंडर पे मार्क करने के लिए बोल दिया आपको। बड़ा पिंक क्रॉस या ब्लैक क्रॉस कर दीजिएगा, पेन से या मार्कर से। मेंटली प्रिपेयर होके जाना, जब भी सुबह जाते हो, जॉब पर जाते हो, बिजनेस पर जाते हो, तो केयरफुल रहिएगा। 5 से 11 को अवॉइड करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग हो या कुछ भी इंपॉर्टेंट काम। अब 12 से 18 तारीख, मतलब 12 तारीख से 31 तारीख तक कैरियर का ग्राफ अभी आपका आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 12 से 18 मई तक का जो टाइम है, ये आपके लिए, ये टाइम आपको रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग दिला सकता है। भाई बहनों की मैरिज लाइफ के साथ का, मतलब उनके स्पाउस के साथ का अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ठीक है। 12 से 18 तारीख बहुत पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को भी आप इंप्रूव कर पाएंगे 12 से 18। दिस इज द टाइम ऑफ अ रिलीजियस प्रोग्रेस। कोई आध्यात्मिक सफर के लिए भी अच्छा है, स्टूडेंट के लिए भी 12 से 18 बहुत अच्छा रहे। 19 तारीख से 24 तारीख काम धंधे के लिए बहुत बेस्ट है। इस महीने का सबसे बेस्ट टाइम है काम के लिए 19 से 24। अगर आप जॉबलेस है, इंटरव्यू के लिए जाना है, बिजनेसमैन है और किसी से मिलने जाना हो, कोई बहुत बड़ी हस्ती हो उसको मिलने जाना, 19 से 24 तारीख का बेस्ट है।
टेक द एडवांटेज, और ये सम्मान भी बढ़ाएगा। 19 से 24 आपका, 25 से 31 तारीख है, ये टाइम है आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करने का। और 25 से 31 तारीख अच्छा दिन है, कुछ नेम फेम भी आपको मिलेगा इस टाइम में, 25 से 31 में। और आपका फ्यूचर प्लानिंग वाला ड्रीम देखने का टाइम, क्योंकि जो आदमी ड्रीम नहीं है उसके पास मैं उसको गरीब समझता हूं। 25 से 31 में आप वापस कोई बहुत बड़ा सपना प्लान करेंगे, ड्रीम देखेंगे। देखिए, बिजनेस के लिए इस महीने में जो मैं बिजनेस का पार्टनरशिप का प्रपोजल की बात कर रहा हूं वो 14 से 29 में। स्टूडेंट के लिए 14 मई से 29 मई बहुत अच्छा है। आपके जो भी काम है, ये बड़ा मूव कोई भी लेना हो वो 14 मई से 29 मई में लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। हेल्थ के लिए मैं नहीं मानता इस महीने में आप कहीं बहुत बड़े इश्यू में फंस जाओगे, ऐसा दिख नहीं रहा है। हाँ, उम्र बड़ी है तो थोड़ा डायबिटीज छोटा मोटा ट्रबल देगा 13 मई तक, बाकी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है इसमें। प्यार करते हैं उनके लिए 24 तारीख इसके लिए बेस्ट है कि चंद्र शुक्र का युति आपके 12वें स्थान में हुआ है। मतलब ये रोमांटिक दिन जरूर है लेकिन एक्सपेंसिव, मतलब आपके पति या पत्नी के लिए कुछ खर्च होगा आपको, जो आप पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा अभी बहुत समय तक। 30 मई तक ये शुक्र 12वें स्थान में है, मतलब रोमांटिक चीज के पीछे या फैशनेबल चीज के पीछे पैसा खर्च करवा रहा है और उसका मजे से खर्च करवा रहे। फरवरी से मई तक आपने बहुत पैसा खर्च किया है और ये 24 मई को जाते जाते ये शुक्र कुछ और खर्च करवाएगा। बट दिस इज अ रोमांटिक डे 24 में मैरिज के लिए। यस, ये महीना आपको 14 मई से 29 मई तक 29 मई तक कोई बहुत बड़ा मैंने द्वार पे दस्तखत आएगा। शेयर मार्केट के लिए तो लोग काम कर रहे हैं। देखिए, अभी दिसंबर 2026 तक आपके बुद्धि स्थान से केतु जाएगा, मतलब शेयर मार्केट से 2 हाथ दूर रहना ही ठीक है आपके लिए। फिर भी अगर आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पहले से है तो 26 से 30 में कुछ और फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, ये संभावना है। और कुछ स्टॉक आप बेचेंगे 26 और 27 तारीख को, मतलब फाइनेंशियली इस महीने में सबसे बेस्ट दिन है 26 और 27 तारीख। इस महीने में चतुर्थी है 16 मई और 30 मई को। गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा अगर पॉसिबल है तो। 9 मई और 24 मई को प्रदोष। आपकी मम्मा के हेल्थ का इश्यू होगा, मैंने जो बोला आपको। 16 मार्च से 17 मई तक ये इश्यू होगा, ये संभावना है। शिव मंदिर में जाना है 9 तारीख को और 24 तारीख को। आपका घर नहीं बन रहा है तो भी शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक ही करना है। चमत्कार होगा, वक्त लगता है लेकिन होगा। 9 मई और 24 मई प्रदोष, शिव उपासना के लिए बेस्ट। 26 मई अमावस्या है और मैंने बोला अगर मामा का हेल्थ का भी इश्यू है तो रेगुलर जाते रहो अमावस को। 16 मार्च से 17 मई में जितना अमावस आ रहा है उस दिन शिव मंदिर में जरूर जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा और विष्णु सतनाम जरूर करिएगा। ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा 26 मई को खास पर्टिकुलरली। इस महीने में 22 मई को शनि चंद्र का विष योग भी है, राहु चंद्र का ग्रहण योग भी है 12वें स्थान में। मतलब ये पैसा वापरने का टाइम है, आपको ढक्कन खोल देना पड़ेगा। 22 मई को कुछ पैसे खर्च होने ही है। 13 और 14 मई को चंद्र मंगल का लक्ष्मी परिवर्तन राजयोग है, लक्ष्मी चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग। 13-14 को चतुर्थेश और अष्टमेश का परिवर्तन है और 24-25 को लग्नेश और चतुर्थेश का परिवर्तन। तो 24-25 ज्यादा अच्छा दिन। 13-14 मई घर के लोगों के लिए कुछ टेंशन रहेगा आपको 13 और 14 मई को, बट थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। परिवर्तन अच्छा रोल करता है, सो बहुत बड़ा इश्यू आ जाएगा ऐसा नहीं है। और गुरु शुक्र का परिवर्तन का तो मैंने बताया आपको कि फरवरी से 28 जनवरी के बाद 30 मई तक, पर्टिकुलरली 13 मई तक 28 जनवरी से गुरु शुक्र का परिवर्तन 2nd लॉर्ड और 12th लॉर्ड, मतलब पैसा और खर्च, ये चलता रहेगा। देखिए, ये डेट मैंने बहुत जल्दी में बोला है। ये सारी डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में शांति से दिखाई देगी, आप इसको पढ़ सकेंगे कम्युनिटी सेक्शन में। गज के इसी योग की तारीख तो मैंने बोला भी नहीं, चंद्र शुक्र के योग है, ये सब तारीख आप अगर जो
एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो ये डेट का इफेक्ट देखिएगा, बाद में मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा पंचांग से आप इंटरप्रेट कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच।